नमस्कार। आज हम बात करेंगे राजस्थान के सबसे रहस्यात्मक दुर्ग भानगढ़ की। अलवर जिले के सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के एक छोर पर स्थित है भानगढ़ का किला। कहा जाता है कि इस किले में सूर्यास्त के बाद जो भी व्यक्ति अंदर गया वह कभी जिंदा लौट कर नहीं आया। इस कारण सूर्यास्त के बाद इस इलाके में किसी भी व्यक्ति के रुकने की मनाही है। भानगढ़ दुर्ग का निर्माण 1573 ईस्वी में आमेर के शासक भगवंत दास ने करवाया था और उनकी मृत्यु के बाद उनके छोटे बेटे माधो सिंह ने इस किले को व्यवस्थित रूप प्रदान कर अपने शासन का केंद्र बनाया, जिसके कारण कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसका निर्माण भगवंत दास के स्थान पर उसके पुत्र माधो सिंह ने करवाया था। और अपने आमेर प्रवास के दौरान आमेर के एक किले के एक झरोखे से अचानक गिरने के कारण माधो सिंह की मृत्यु हो गई। माधो सिंह के बाद उनका बेटा छत्र सिंह भानगढ़ का शासक बना। छत्र सिंह के बेटे अजब सिंह ने भानगढ़ के पास ही अजबगढ़ नामक नया दुर्ग बनवाया तथा वहीं रहने लगा। अजब सिंह के दो बेटे काबिल सिंह व जसवंत सिंह भी इसी दुर्ग में रहे, किंतु एक अन्य बेटा हरि सिंह ने अपना आवास भानगढ़ को बनाया। और औरंगजेब के समय इसी हरि सिंह के दो बेटे मोहम्मद कुलीज व मोहम्मद दहलीज मुसलमान हो गए थे, जिसके बाद उन्हें भानगढ़ दे दिया गया। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब मुगलों की सत्ता कमजोर हो गई थी तो इसका लाभ उठाते हुए सवाई जय सिंह ने 1720 ईस्वी के लगभग इन दोनों भाइयों को मारकर भानगढ़ पर अधिकार कर लिया। भानगढ़ किले के उजड़ने के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित है और इन कहानियों में रत्नावती व एक तांत्रिक की कहानी प्रमुख है। प्रचलित जनश्रुतियों में से किसी में रत्नावती को भानगढ़ की रानी बताया गया है तो किसी में राजकुमारी। एक जनश्रुति के अनुसार भानगढ़ दुर्ग के पास की पहाड़ी पर सिंधिया अथवा सिंधु देवड़ा नामक तांत्रिक अपनी क्रियाएं करता था और वह भानगढ़ के 18 वर्षीय सुंदर राजकुमारी रत्नावती के रूप पर आसक्त था तथा उसे प्राप्त करना चाहता था। एक दिन उसने देखा कि राजकुमारी की एक दासी बाजार में राजकुमारी के लिए इत्र लेने आई है। तांत्रिक ने उस इत्र को अभिमंत्रित कर दिया कि यह इत्र जिस किसी पर भी लगेगा वह उसके पास चला आएगा। राजकुमारी रत्नावती बहुत सिद्ध थी। कहते हैं कि जब उसने इस इत्र को देखा तो समझ गई कि इसे तांत्रिक सिंधु देवड़ा द्वारा अभिमंत्रित किया गया है। राजकुमारी ने अपने दासी को तुरंत उस इत्र को फेंक देने के लिए कहा और दासी ने उस इत्र की बोतल को एक चट्टान पर गिरा दिया। चट्टान पर गिराते ही बोतल टूट गई और सारा इत्र उसी चट्टान पर बिखर गया। तांत्रिक के जादू के प्रभाव में चट्टान उसकी तरफ उड़ने लगी। चट्टान को अपनी तरफ आते देख पहाड़ी पर बैठे सिंधु देवड़ा ने सोचा कि उस पर बैठकर राजकुमारी आ रही है, मगर जब उसे असलियत का पता चला तो उसने चट्टान अपने ऊपर गिरने से पहले ही भानगढ़ के उजड़ने का श्राप दे दिया था और तांत्रिक उसी वक्त मर गया और सिद्ध राजकुमारी ने उसके श्राप को समझकर नगर को खाली करने का आदेश दे दिया, जिसके बाद से भानगढ़ वीरान हो गया। तांत्रिक के श्राप के कुछ ही दिनों बाद भानगढ़ व अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। एक साथ किले में इतने बड़े कत्लेआम के बाद वहां मौत की चीखें गूंज गई और सिंधिया के श्राप के कारण आज भी उन लोगों की रूहें वहां घूमती है। कहा जाता है कि किले के कमरों के भीतर महिलाओं के रोने या फिर चूड़ियों के खनकने की आवाजें अब भी सुनी जाती है। किले के पिछले हिस्से में एक अंधेरे दरवाजे के पास किसी के बात करने या एक विशेष प्रकार की गंध को महसूस किया गया है और शाम के वक्त जब सन्नाटा रहता है तो किसी के चीखने की भयानक आवाज की गूंज भी किले में सुनाई देती है। अब है दूसरी कहानी। एक अन्य परंपरा के अनुसार बाबा बालकनाथ, जिसको बालूनाथ भी कहते थे, ने माधो सिंह को इस किले के निर्माण की इजाजत इस शर्त के साथ दी थी कि जिस पल तुम्हारे महल की छाया मुझ पर या मेरी झोंपड़ी पर पड़ी उसी वक्त तुम्हारा राज और यह महल समाप्त हो जाएगा। कहा जाता है कि माधो सिंह ने तो इस बात का पूरा ध्यान रखा और अपने महल की ऊंचाई इतनी अधिक नहीं बनवाई कि उसकी छाया कभी भी बाबा की झोंपड़ी पर पड़ सके, किंतु अजब सिंह के काल में महल की ऊंचाई इतनी बढ़ा दी गई कि उसकी छाया बाबा के झोंपड़े पर पड़ने लगी। फलतः बाबा बालकनाथ के श्राप के फलस्वरूप यह महल वीरान हो गया। इस दुर्ग के रहस्य की सच्चाई को जानने के लिए एक बार भारत सरकार ने
अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी भी लगाई थी, किंतु कोई सफलता नहीं मिली। कुछ लोगों ने आत्माओं के होने की बात की पुष्टि जरूर की। वर्तमान में इस किले के खंडहर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित है। गौर करने वाली बात यह है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र के अंदर अपने ऑफिस बनवाए हैं, किंतु इस किले के संरक्षण के लिए बनाया गया ऑफिस उससे काफी दूर स्थित है। दुर्ग परिसर में मंदिर। दुर्ग परिसर में भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशव राय के मंदिर प्रमुख है और यह मंदिर आज भी अच्छी अवस्था में है, किंतु इनमें देव प्रतिमाएं नहीं है। सोमेश्वर महादेव मंदिर का शिवलिंग आज भी बना हुआ है और इस मंदिर में सिंधु देवड़ा तांत्रिक के वंशज आज भी पूजा पाठ कर रहे हैं। और दुर्ग परिसर में एक बावड़ी भी है जिसमें निकटवर्ती गांवों के लोग नहाने आते हैं। भानगढ़ किले का इतिहास और इसके बारे में प्रचलित रहस्यात्मक कहानियां आपको कैसे लगी? अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।